लाखा जी की डेथ हो गई, लाखा जी की डेथ हुई तो मोकल छोटा बच्चा ही था। अच्छा, बात तो ये हो रखी है कि हंसाबाई का जो भी बेटा होगा राजा बनेगा। हंसाबाई का बेटा कौन था? मोकल। इसका मतलब लाखा के मरने के बाद राजा कौन बनना चाहिए? मोकल। पर हंसाबाई को डर लगा बेचारी को। और हंसाबाई को लगा चुंडा ने जब अपनी शादी हो रही थी तब तो लोगों के बीच में कह दिया कि मैं राजा नहीं बनूंगा, राजा हंसाबाई के बेटे को बनाएंगे। पर भाई साहब, राज छोड़ना छोटी मोटी बात नहीं। और क्या पता अब वो मोकल को मार के राजा बने। तो उसने कहा था हंसाबाई का बेटा बनेगा, मार दे कदे वो जिंदा ही नहीं बचा, तो अब तो क्या करें, अब तो मैं ही बनूंगा। तो उसने चुंडा को बुलाया, चुंडा को बुलाया, चुंडा जी कौन सा गांव दे रहे हो हमें मेवाड़ का, हम माँ बेटे वहां जाके बैठ जाते हैं। और चुंडा ने कहा आपका दिमाग खराब है माता जी, गांव तो मुझे मिला है सलूम्बर, मैं सलूम्बर में जाके बैठूंगा। आप तो मोकल की मम्मी हो, राज माता हो, चित्तौड़ में राज करोगे। और हंसा भाई ने कहा छोड़ो जो बातें हो गई, आपने बातों बातों में आके कह दिया होगा, कल को मोकल को मार के राजा बनो, इससे अच्छा तो अभी बन जाओ। मुझे नहीं चाहिए मेरे बेटे को राज, मेरा बेटा जिंदा चाहिए। तो चुंडा ने कहा आपको मेरे पे डाउट है। उनका डाउट की बात नहीं है, पर ऐसा ही होता है दुनिया के अंदर, आप भी ऐसा कर सकते हो। चुंडा ने कहा आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे पास ये अधिकार है कि मैं राजा का राज तिलक करूंगा। लो मोकल का भी राज तिलक करते हैं। मोकल को बिठा के चुंडा ने उसका राज तिलक किया। और चुंडा ने कहा कि अभी मोकल छोटा है, तो मैं जब तक मोकल थोड़ा बड़ा नहीं हो जाए मैं इसका ध्यान और रखूंगा, मैं इसका गार्जियन बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा? संरक्षक। तो राजा जब भी छोटे होते तो उनके क्या बनाए जाते? गार्जियन। मोकल छोटा था तो उसका गार्जियन कौन बनाया गया? चुंडा। लिख लो, संरक्षक चुंडा। अब भाई चुंडा गार्जियन है, मोकल राजा वाली सीट पे बैठता है, चुंडा उसके पास में बैठता है। पर चुंडा पहले से शासन संभाल रहा था तो थोड़ा और संभालता है, मोकल को सिखाता है कैसे उठना बैठना, नमस्ते करना, कौन आए तो क्या बिहेव करना, सामंत आए तो क्या रिएक्ट करना, राजा आए तो क्या रिएक्ट करना, सब कुछ उसको सिखाता है। पर ये हंसाबाई को बड़ा बुरा लगने लगा। और हंसाबाई ने दिन चुंडा को बुला कर, क्या तरीका है, क्या इसको कहते रहते हो खड़ा हो जान, बैठ जान, नमस्ते करण, ये करण, जब इतना ही राज करने का चाव चढ़ा हुआ आपके, खुद ही सीट पे बैठ जाओ। ये ना सोनिया गांधी बनने की आवश्यकता नहीं, मेरे बच्चे को मनमोहन सिंह बना रखा आपने पालतू में, और ये तरीका गलत है। तो चुंडा ने कहा आपको मेरे पे भरोसा नहीं, कि मरे नहीं है भरोसा, क्या भरोसा है, टाबर को डेली कहते हो ऐसे कपड़े पहने, ऐसे करें वैसे करें। चुंडा ने कहा यदि आपको भरोसा नहीं है तो फिर मैं मेवाड़ रह के करूंगा क्या, मैं और कहीं नौकरी कर लूँ। चुंडा मेवाड़ छोड़ के मालवा चला जाता है। कहाँ चला जाता है? मेवाड़ के पास में मालवा लगता था। उन दिनों मालवा में एक राजा था, उसका नाम था होसंग सा। क्या नाम था? चुंडा होसंग शाह के पास नौकरी लग गया। योग्य लोगों की सबकी आवश्यकता होती तो होसंग शाह ने अपने पास रख लिया। तो हंसाबाई जब विश्वास नहीं करती तो चुंडा कहाँ चला जाता है? मालवा। मालवा के कौन से राजा के पास? देख लो, हंसाबाई के अविश्वास के कारण चुंडा मालवा के होसंग शाह के पास चला गया था। चुंडा अप्रोच, किसको अप्रोच करता है? होसंग शाह। अब हंसा भाई के दिमाग में आया कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई, इतने दिन वास्तव में शासन कौन संभाल रहा था? चुंडा। अब चुंडा चला गया, अब शासन कौन संभालेगा? मोगल तो वैसे ही टाबर है। और हंसा भाई के वापस दिमाग में आया कि क्या करना है, उसके दिमाग में दूसरी बात चल रही थी। इधर देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने बताया था कि मारवाड़ का राजा कौन था? चुंडा। और चुंडा की बेटी का नाम क्या आपके? हंसाबाई। क्या नाम है? हंसा। ये जो मारवाड़ वाला चुंडा था, इस चुंडा का जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था रणमल। क्या नाम था? हंसाबाई का भाई था। किसका भाई था? हंसा। पर तब राजा एक से अधिक शादियां क्या करते? अधिक शादियां करते तो उनके बच्चे भी खूब सारे हुआ करते। तो चुंडा का एक और बेटा, उसका नाम है कान्हा। क्या नाम है? सबसे बड़ा बेटा कौन? रणमल। तो हिसाब से चुंडा के बाद राजा कौन बनना चाहिए? रणमल। पर भाई चुंडा रणमल को राजा नहीं बना गया, चुंडा किसको बना गया? इसका सिंपल सा मतलब है कि कान्हा की मम्मी की चुंडा से ठीक बनती है। एक राजा की खूब सारी रानियां होती, जिस रानी की राजा से ठीक बनती वो अपने बेटे को क्या बनवा लेती? राजा। तो कान्हा की मम्मी ने कान्हा को क्या बनवा दिया? राजा। तो रणमल क्या हो गया? बेरोजगार। हंसाबाई का रियल भाई, हंसाबाई ये दोनों एक ही माँ के थे, कान्हा अलग माँ का था, बाप सबका सेम है इनका। तो हंसाबाई राजा के रानियां 10 है, तो माँ सबकी अलग अलग हो गई इनकी। और ये पहले बहुविवाह का एक ये भी कारण था कि राजा ये सोचता कि अगर मेरे अधिक से अधिक बच्चे होंगे तो शासन मेरे बच्चों के पास ही रहेगा, ठिकाने देने हैं तो मेरे बच्चों को दूं, नए आदमी को ना संभालना पड़े, क्योंकि नए आदमी को दे दिया गया तो बाद में कब्जा कर लेगा। इसलिए राजाओं के इनके बच्चे थे, किसी के 60 किसी के 70 किसी के 100। और 100 बहुत कोई बड़ी बात नहीं, 100 टाबर होना, क्योंकि रानियां 20 है। रानियां कितनी है? 20। 5 5 ही हो तो। मैं जब कई बार किसी कहता हूँ यार उसके 28 बच्चे थे, और वो जो कहते हैं, ओ 28 साल, तो मैं कहता हूँ उस पर जाइए, छोड़िए उसको। तो ये राजा जिसकी हम बात करें 1000 साल पहले का है ना। अब भाई 500 साल पहले 700 साल पहले के राजाओं की बात कर रहे हैं। दादाजी तो अपने से 50 साल पहले के ही हैं। और गांव में सबके दादाजी के 10 10 है।
दादाजी वाली जो पीढ़ी है ना, उस पीढ़ी के में सारे के सारे भाई कितने हैं? 10। मेरे को दोस्त हंसते हैं हमेशा कि उन्होंने एक बार अपने चाचा जी से पूछा कि चाचा जी आप 10 भाई बहन हो? तो उन चाचा जी ने कहा कि 10 तो जीवते हैं रे, 3-4 तो मिस कॉल थी। जो होते ही मर गए थे उनका तो कोई हिसाब किताब ही। एक माँ के 15 है, तो माँ 15 हो तो 250। आधे मर भी जाए तो भी 112 तो जीवते बैठे हैं। तो राजाओं के ये होना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो फिर जब ज्यादा और अपने राजतंत्र में बाद में कमियां आ गई थी या राजतंत्र कमजोर हो गए थे, उसका एक बड़ा कारण ये था। आगे हम पढ़ेंगे कि बाद में राजाओं में अंग्रेजों के टाइम में आके तो हर बार डिबेट ही होती थी, अधिक शादियां बंद की जाए, क्योंकि अधिक शादियों की वजह से बेटे आपस में बाद में लड़ने लग जाते थे। तो यहाँ पर चुंडा भी रणमल को राजा नहीं बना गया, किसको बना गया? रणमल हंसाबाई का भाई है। तो हंसाबाई ने रणमल को कहा कि भैया वहां तुम बेरोजगार हो, वैसे ही तुम्हारे पास कोई काम है नहीं, तुम यहाँ आ जाओ और मेरे बेटे का शासन संभाल लो। तो पहले संरक्षक चुंडा था, फिर चुंडा जब चला गया तो संरक्षक किसको बनाया गया? इसका मतलब मोकल के 2 गार्जियन बने। पहले गार्जियन कौन बना था? चुंडा। फिर कौन बना है? देख लो, संरक्षक रणमल, गार्जियन रणमल। कोष्टक में लिखना हंसाबाई का भाई, ताकि याद रहेगा आपके। संरक्षक रणमल, कोष्टक में लिखो हंसाबाई का भाई, ब्रदर ऑफ हंसाबाई। कुल मिला के पहले जो मोकल का संरक्षक है वो तो मोकल का खुद का भाई है, मोकल का सौतेला भाई हो गया भाई चुंडा तो। और अब जो बना हुआ ये मोकल का क्या लगता है? मामा। क्या लगता है? और रणमल ने ठीक ठाक समझा दिया, मोकल समझ गया, तो उसने कहा मामा जी डन, अब मैं अपने आप संभाल लूंगा, आप वापस जा सकते हो। रणमल हंसा भाई के पास गया कि दीदी तुम्हारा काम कर दिया मैंने। हंसा भाई ने कहा थैंक यू भाई, तुम हमारे कहते आ गया, हमारा काम कर दिया, अब जा सकता है। तो रणमल रोया, तो उसने कहा जाऊं कहाँ? वापस मारवाड़ चला जा। तो मारवाड़ क्या करूं पापा, मेरे को तो राजा बना के नहीं गए, राजा किसको बना गए? पर यहाँ पे कान्हा भी मर गया था, कान्हा के बाद इसका एक भाई और बन गया था सत्ता। कौन बन गया? तो रणमल ने कहा आजकल मारवाड़ की सत्ता किसके पास है? सत्ता के पास में, मैं वहां जाके करूंगा क्या? तो हंसा भाई ने कहा इसमें तो मैं भी क्या कर सकती हूँ, पीहर का मामला है, पिताजी जिसको बना के दे उसको बना के जाएंगे। उसने कहा दीदी एक काम तो कर सकती है, मारवाड़ में तेरी नहीं चलती, मेवाड़ में तेरी चलती। उसने कहा मेवाड़ में तो मेरा बेटा राजा है, मेरे बिना पत्ता नहीं हिले यहाँ पे। तो तू एक काम कर, मेवाड़ की सेना मेरे साथ भेज दे, बाकी मैं देख लूंगा। मेवाड़ की सेना को हंसा भाई ने कहा मेरे भैया के साथ जाओ। रणमल मेवाड़ की सेना लेके मारवाड़ आता है, सत्ता को सत्ता से हटाता है, और रणमल क्या बन जाता है? राजा। तो मारवाड़ का राजा भी कौन बन गया था? मैं आगे जब मारवाड़ पढ़ाऊंगा तब मैं पूछूंगा रणमल कहाँ की सेना की सहायता से राजा बना, बता दोगे? अब हंसा भाई के दोनों काम ठीक है, मेवाड़ का राजा उसका बेटा, मारवाड़ का राजा उसका भाई, दोनों तरफ से कोई टेंशन। अब यहाँ पर आपका मोकल बैठा हुआ है। मोकल इधर भीलवाड़ा में अपने एक जगह पड़ती है रामपुरा। कौन सी जगह? यह एक युद्ध लड़ता है, लिखो रामपुरा का युद्ध। भीलवाड़ा में इधर बैटल ऑफ रामपुरा। मोकल और नागौर के राजा के बीच में, नागौर का जो राजा था उसका नाम था फिरोज खान। नागौर का राजा कौन है? फिरोज खान। क्या? किस किस के बीच हुआ रामपुरा का युद्ध, बताओ जगह? मोकल और फिरोज खान। फिरोज खान कौन था? नागौर। लिखो इस युद्ध में मोकल की जीत हुई। मोकल, अच्छा मैंने कल बताया मेवाड़ के एक तरफ लगता मालवार, एक तरफ क्या लगता? गुजरात। इधर गुजरात में इन दिनों एक राजा है, उस राजा का नाम है अहमद शाह। क्या नाम है? अच्छा सारे राजा चाहते थे अपने साम्राज्य का विस्तार करें, तो अहमद शाह भी चाहता है साम्राज्य का विस्तार करें। तो अहमद शाह मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है 1433 में। कब कर देता है? 1433 ईस्वी में गुजरात के अहमद शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। मेवाड़ का राजा कौन है? मोकल। तो मोकल ने कहा भाई वो अपने चित्तौड़, राजधानी कौन सी? चित्तौड़, वो चित्तौड़ा इससे पहले पहले जाके रोकते हैं, बाउंड्री पे रोकते हैं, गुजरात वाले को अंदर क्यों आने दे? तो इधर इनके राजसमंद में गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है झीलवाड़ा। क्या नाम है गांव का? तो मोकल इस आक्रमण को रोकने के लिए आगे ही चला गया, कहां पर चला गया? झीलवाड़ा। झीलवाड़ा कहां पड़ता है? राजसमंद। अब मोकल अपनी सेना लेके झीलवाड़ा में बैठा है, थोड़ी सी दूर उधर अहमद शाह की सेना बैठी, अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, भाई अपने को युद्ध लड़ना है। मोकल एक दिन अपने कैंप में बैठ के सोच रहा है भाई कैसे लड़ना है, क्या नहीं लड़ना है। मोकल की सेना में 3 लोग है। मोकल की सेना में एक बंदा, उसका नाम है चाचा। क्या नाम है? नाम है चाचा, अंकल नहीं है। एक बंदा उसका नाम है मेरा। क्या नाम है? मेरा चाचा नहीं है। एक चाचा रे कौन है? मेरा। एक बंदा उसका नाम है महपा पंवार। क्या नाम है? किसकी सेना में तीनों? मोकल। क्या क्या नाम बताओ देखे?
कौन कौन है? चाचा मेरा और महपा पंवार। क्या नाम है? किसकी सेना में? मोकल की सेना कहां पड़ी है? किससे लड़ने के लिए गई? कब लड़ने के लिए गई? अहमद शाह कहाँ का राजा? इन चाचा मेरा महपा पंवार की थोड़े दिन पहले मोकल से किसी बात को लेकर थोड़ी बहुत अनबन हो गई थी। तब तो ये चुप हो गए थे, कुछ ही नहीं बोले थे। अब इनके बेटे बेटे का दिमाग खराब हो गया यार, इस मोकल ने उस दिन अपने को ये कह दिया था। ये तीनों मोकल के कैंप में गए। अब मोकल के सैनिक मोकल कैंप में जा रहे हैं तो कौन रोके लगे? अपने ही तो बंदे जाके मोकल को मार देते। तो मोकल को मोकल के सैनिकों ने मार दिया था। क्या क्या नाम था उनका? कहां पे मारते हैं? उस समय मोकल किसका आक्रमण रोकने के लिए गया हुआ? देखो, इस समय झीलवाड़ा नामक स्थान पर चाचा मेरा तथा महपा पंवार ने मोकल की हत्या कर दी थी। अब ये तीनों तो भाई मोकल को मार के भागे मालवा की तरफ। उधर जंगल पड़ते थे, खेत पड़ते, उधर खेतों की तरफ भागे। अब मोकल तो मर गया। अब अहमद शाह की सेना सामने बैठी, उससे लड़ाई कौन करे? तो मोकल की एक रानी थी, उस रानी का नाम था कमलावती। क्या नाम था? अरे कमलावती अहमद शाह का सामना करती है। अहमद शाह भी कोई लड़ाई वड़ाई जीत नहीं पाता, वो भी थोड़ा बहुत नुकसान उसको होता है, थोड़ा बहुत इनको होता है, वो चुपचाप यहीं से वापस चला जाता है। कुल मिला के याद ये रखना कि मोकल की कौन सी रानी ने अहमद शाह का सामना किया फिर? देखो, मोकल की रानी कमलावती ने अहमद शाह का सामना किया। किसका सामना किया? अहमद शाह।